दोस्तों आज हम मैथ्स में एलसीएम एंड एचसीएफ डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों। एलसीएम एंड एचसीएफ हर एग्जाम में आता है साथियों। मैथ्स में एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं साथियों। एलसीएम एंड एचसीएफ देखते हैं ये होते क्या है। पहले देखेंगे जी एलसीएम की फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तय। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का दूसरा नाम और है, आजकल एग्जाम में आता है जीसीडी होता है दोस्तों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, महत्तम समापवर्तक। साथियों ये फैक्टर और डिवीज़र एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, दोनों का एक ही मीनिंग है जी। अब देख लेते हैं कि जो इसमें आया ना मल्टीपल और फैक्टर, ये क्या होते हैं जी। देखो दोस्तों मल्टीपल हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं और फैक्टर अपवर्तक, ये क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं। अगर ये आपको पता है तो एलसीएम एचसीएफ आप आराम से कर लोगे जी। अपवर्तय मल्टीपल, मैं करूँ 12 एक नंबर है, 12 के मल्टीपल बताने हैं तो 12 के कोई भी मल्टीपल अगर मैं करूँ 12 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 12 × 1 12। फिर 12 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 × 2 24। 12 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आ जाएगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दे अगर हम तो वो 12 का मल्टीपल हो जाएगा जी। तो 12 के जो मल्टीपल है कितने होते हैं, इनफाइनाइट। हर नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होते हैं पहले एक बार और देखो इसको। जैसे किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दे वो तो है ही, 12 का हर मल्टीपल 12 से डिवाइड होगा। जैसे 12 भी 12 से डिवाइड होगा। 12 का सेकंड मल्टीपल है ना 24, ये भी 12 से डिवाइड होता है। 36 भी 12 से डिवाइड होगा जी। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर या फिर अपवर्तक। जैसे 12 ही लूँ मैं, 12 के फैक्टर वे नंबर्स होते हैं दोस्तों जो नंबर को डिवाइड करे। जैसे हमें देखना 12 के फैक्टर, तो 12 को क्या क्या डिवाइड करेंगे आप कहोगे, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4, 6 और 12। ये दोस्तों 12 के क्या है, फैक्टर है जी। अब आप देखो 12 के जो भी फैक्टर है वो 12 को डिवाइड करेंगे। जैसे 1 भी डिवाइड करेगा 12 को, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी और 12 भी। अब आप यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि मल्टीपल खुद डिवाइड होता है और फैक्टर दोस्तों डिवाइड करता है जी। ओके, एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो एलसीएम क्या होगा, खुद डिवाइड होगा। और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ डिवाइड करेगा। एलसीएम का मैंने मीनिंग बताया अभी आपको। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जी। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। क्योंकि मल्टीपल आ गया, मल्टीपल क्या होता है, डिविजिबल होता है हमेशा, यानी कि डिवाइड होता है। ओके जी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। एचसीएफ डिवाइड करता है दोस्तों, याद रखना ये है। एचसीएफ क्या है, बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है, और एलसीएम है जो खुद डिवाइड होता है जी। ओके, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एलसीएम किसी भी नंबर का, 2 हो 4 हो कितने भी नंबर हो, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। ओके, दूसरा पॉइंट है एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन्हीं भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है जी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, थर्ड वाला ये है कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कहे, अभाज्य हो या सहभाज्य का एलसीएम क्या होता है, देयर प्रोडक्ट मतलब होता है उनका गुणनफल जी। जो भी नंबर हो गए उनका आपको गुणनफल करना है, सिर्फ गुणा करनी है। ओके, कह रहा है एचसीएफ ऑफ प्राइम और को प्राइम, अभाज्य संख्याओं या सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। चलो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ करेंगे। दूसरा है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस के लिए अंशों का एचसीएफ करेंगे और हरों का एलसीएम करेंगे जी। जो पूछेगा एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वालों का एचसीएफ कर देंगे, नीचे वालों का एलसीएम। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर्स कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जी। 4 2 नंबर्स, किन्हीं भी 2 नंबर के लिए हमेशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किन्हीं भी 2 नंबर के लिए उन नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगी जी। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ जी। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ के इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 व 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों पूर्णतः विभाजित होनी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो क्या होती है विभाजित हमेशा
एलसीएम जी। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने के कई तरीके होते हैं दोस्तों, जैसे एक तो 2 से जैसे 3 से डिवाइड करते हैं हम, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल से। जो डिविजिबिलिटी रूल वाला मेथड है वो मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आप देखो 12 से 15, 20 और 27 से जो डिविजिबल हो जाए वो लोएस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। जैसे 12 है, 12 क्या होता है, 4 × 12। अब 4 भाई 4 × 3 लिख लोगे आप इसको, फिर इसको क्या लिख लोगे 2 × 2 × 3, या फिर 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 3। ऐसे ये कितना हो जाएगा 3 × 5। ये 20 होता है 4 5 जा, यानी कि 2 × 2 × 5। अब 27 है, 27 क्या लिख देंगे 3 की पावर 3। भाई 3 का क्यूब होता है ये। अब हमें बताना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम जो भी फैक्टर है, जो भी फैक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं उनके हाईएस्ट पावर का मल्टीपल। आप देखो 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है। और फिर क्या है 3 है, एक 3 की पावर 1 है, एक 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट लेनी है, क्या लेंगे 3 की पावर 3। दूसरा क्या है 5 है, 5 की तो पावर 1 ही है, 5 एक बार, तो 2 की पावर 2 4 होता है, 3 का घन क्यूब यानी कि 27 और गुना 5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 और गुना में 27, 1 0 ऐसे ही 27 दूनी 54, 540। तो दोस्तों 540 ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। एलसीएम में फैक्टर करके सभी फैक्टर की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही है बिल्कुल, ये भी एलसीएम एंड एचसीएफ का इजी ही क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 12, 18, 32 व 40 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित क्या होती है दोस्तों, एलसीएम ही होती है जी। किस किस से डिवाइड होनी है, 12 से, 18 से, 32 से और 40 से। अब दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अब आप देखो 12 क्या होता है 4 3 12 और 4 क्या होता है 2 × 2 × 3। ओके, 18 होता है 9 दूनी 18 यानी कि 3 का स्क्वायर गुना में 2, और 32 होता है 2 की पावर 5। भाई 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 32 आ जाएगा। और 40 होता है 8 × 40, 8 यानी कि 2 का क्यूब और इंटू में 5 दोस्तों। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बताया मैंने, जो फैक्टर है सभी फैक्टर के हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई कर दो बस। अब फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं, फैक्टर आपको दिख रहे हैं 2 5 3 दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं 2 5 और 3। आप देखो अब 2 की हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है, तो क्या हाईएस्ट पावर ये रही 5, तो 2 की पावर 5। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की तो एक ही है, ये रही यहाँ पे एक ही। ठीक है जी। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, एक 3 की पावर 2 ये रहा जी, तो 3 की पावर 2, इन सभी की मल्टीप्लाई करनी थी जी। ठीक है, अब 2 की पावर 5 तो 32 से होता है, ये रहा पीछे, ये रहा देखो, और 5 5 और 3 की पावर 2 होता है 9। अब देखो जी 32 गुना 9 पंजे 45, करो जी मल्टीप्लाई करते हैं। 45 दूनी 90, 0 9, 45 थे 135, 135 और 9 144, 1 0 ऐसे ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1440 यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा। ऐसे करने हैं हमें एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, जो क्वेश्चन लास्ट हो रहा था उससे ये एक स्टेप आगे है, बस थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट किया एग्जामिनर ने। क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 20 व 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। एक तो ये बात याद रखो, एक तो न्यूनतम जब कह देगा या लोवेस्ट तो एलसीएम निकालते ही है, या फिर जिसे विभाजित हमेशा किसको करते हैं, या विभाजित या डिवाइड क्या होता है, हमेशा डिवाइड होता है एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में पहले हम वो नंबर निकालेंगे जो 12, 15, 20 व 54 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है दोस्तों, निकाल एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, नंबर क्या क्या है 12 है, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 × 12 यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3। फिर है जी हमारा 15, 15 क्या होता है 5 गुना में 3। चलो जी 20 है हमारा, 20 होता है 4 पंजे 20 यानी कि 2 की पावर 2 गुना में 5। फिर है हमारा क्या जी 54, 54 होता है 9 × 54 या फिर 27 दूनी 54, 27 होता है 3 का क्यूब और गुना में 2। ठीक है, अब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे पहले हम, लिस्ट नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप देखो दो फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं, फैक्टर आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर मैं कहूँगा 2 है जी। फिर आप देखो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये रही यहाँ पे, 3 की हाईएस्ट पावर 3, और 5 की तो पावर क्या है, एक ही है, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगी। 2 की पावर 2 कितना होता है जी 4 और गुना में ये 27 और गुना में जी 5, 5 चौक 20 गुना में
27 करेंगे आप कहोगे सर ये तो 540 आ गया। क्या आएगा जी 540। लेकिन हमें एलसीएम नहीं बताना, मीन्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए वो नहीं बताना। क्या बताना है, जो 4 शेष भी बताई। भाई 540 वो संख्या जो इससे भी डिवाइड हो जाएगी 12 से, 15 से भी, 40 से भी और 54 से भी। अगर 4 शेष बचे जो रिक्वायर्ड नंबर है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जितना शेष कह देगा दोस्तों वो उसमें जोड़ देंगे बस। 540 में 4 जोड़ोगे कितना देगा 544। ऑप्शन डी यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है जी, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 हो तथा उनका मैस है HCF 12 हो तो संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो दो संख्या है जी, देखो उन संख्याओं का रेशो गिवन है। क्या रेशो है 5:8 और इनका HCF गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेशो है ना 5:8, रेशो कब आता है भाई, कोई नंबर है इस यहाँ पे डिवाइड हो गया होगा उससे और यहाँ पे डिवाइड होने के बाद तभी तो ये रेशो आया होगा। और जो डिवाइड क्या करता है, डिवाइड हमेशा HCF करता है दोस्तों। डिवाइड क्या करता है HCF, यानी कि आपको पता चलेगा यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई थी HCF की 12 की, और यहाँ पे भी किसकी मल्टीप्लाई थी 12 की। अब बस HCF की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60 और 12 8 ये 96। तो दोस्तों ऑप्शन सी 60 और 96 यही वो संख्या थी। कहने का अर्थ ये है कि अगर HCF पता है और रेशो पता है तो रेशो में डायरेक्ट आप HCF की मल्टीप्लाई कर दोगे तो संख्या पता चल जाएगी दोस्तों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, तब तक आप इसको नोट करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ऐसे ही रहा। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनका में से 5 हो तो संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही, ये भी इस बार 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का जो रेशो है कितना है 2:3:4 है। संख्याएं बतानी है, जब भी रेशो गिवन हो और HCF पता हो डायरेक्ट HCF की मल्टीप्लाई कर दो रेशो में। HCF कितना है 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 की, यहाँ पे कर दो जी। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 10 15 20, ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये रहा, एग्जाम का वो क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी दो संख्याओं का लैस है 225 व HCF 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दो संख्याओं के लिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी दो संख्याओं का जिक्र होगा क्वेश्चन में और LCM HCF गिवन होगा तो दोस्तों दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड LCM इंटू HCF के इक्वल होता है दोस्तों। मीन्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जी। तो पहली संख्या कितनी गिवन है आपको, ये रही एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या नहीं पता वो आपको फाइंड करनी है। LCM कितना है 225 है और HCF कितना है, ये रहा HCF 5 गिवन है जी। तो सेकंड नंबर जब आपको फाइंड करना है तो ये 225 गुना में 5 और ये 25 दोस्तों इधर से भाग में चला जाएगा, उधर 5 से जाएगा ये 5 बार। अब 5 से कर देंगे 225 के बाद 5 चौक 20, 2 बच गए, हो गए 25, 5 बचे 25। दोस्तों ऑप्शन सी 45 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आपके सामने ये रहा, कह रहा है दो संख्याओं का LCM 2079 व HCF 27 है, यदि उनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है जी। तो दोस्तों दो संख्याओं के लिए हमेशा याद रखना आपको, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF के जी। तो पहली संख्या गिवन है, इसमें एक संख्या कितनी है 189 है, दूसरी संख्या नहीं पता, ये ऐसे ही रख लो। LCM कितना है 2079, HCF कितना है जी 27 है। हमें सेकंड नंबर निकालना है दोस्तों, तो क्या ये 189 इधर मल्टीप्लाई करा इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा डिवाइड करेगा, 2079 इंटू में 27 अपॉन में 189। अब 27 से 27 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 27 से 7 बार दोस्तों, ठीक है जी। अब 7 से इसको करेंगे डिवाइड, 7 दूनी 14, 6 बच गए, हो गए 67, 7 नम 63, 4 बच गए, हो गए 49, 7 7 49, 297 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 297 यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों आपको LCM एंड HCF की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज मैं LCM एंड HCF के इजी से क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्लास में अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।